औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के क्लास में आपको मैं न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। सो अगर क्लास के दौरान या लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये आप ही की फायदे के लिए होगा। न्यूक्लियस क्या है, चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस हम इसको कैरियन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियन और न्यूक्लियस। दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नक्स विच मीन्स नट, पीनट, ये मूंगफली जैसा है। सो नक्स से डिराइव्ड है विच मीन्स नट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की न्यूक्लियस की, इसलिए हम इसे कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल रूम है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। सेल में जो एक्टिविटीज होती है इसके अंडर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन की हमारी बॉडीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी जिस्म का कंट्रोल रूम ब्रेन है, इसी तरह सेल का कंट्रोल रूम न्यूक्लियस है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ द सेल। हार्ट के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो न्यूक्लियस के बगैर सेल ही नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी पे इसके आते हैं। डिस्कवरी तो जाहिर बात है कि है रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन इन 1838 में डिस्कवरी की है इसकी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट बॉडी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है और ये सेल में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है, मतलब है बड़ा है। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनील ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। आपने एमसीक्यू जरूर याद रखनी है। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील। न्यूक्लियस बिल्कुल ठीक ठाक ही एक ऑर्गेनील है। सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनील राइबोसोम है। न्यूक्लियस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील। एमसीक्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर आते हैं न्यूक्लियस के साइज पे। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ अ सेल। सेल का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का भी साइज बड़ा है। सेल का साइज छोटा है तो जाहिर बात है सेल न्यूक्लियस का साइज भी छोटा होगा, ठीक है। इट यूजुअली इसका साइज 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक है। 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इसका यूजुअल साइज है। अबाउट ये 10% वॉल्यूम इन अ सेल। सेल में न्यूक्लियस का अबाउट 10% वॉल्यूम है। 100 में से 10% वॉल्यूम न्यूक्लियस ने सेल में ही घेर लिया है। इसकी पर आती है शेप है। सो शेप मोस्टली तो राउंड है, मोस्टली इट इज स्फेरिकल या राउंड स्फेरिकल, बट शेप आल्सो डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ अ सेल। सेल गोल है, न्यूक्लियस भी गोल है। सेल इर्रेगुलर है, न्यूक्लियस भी इर्रेगुलर है। मोस्टली स्फेरिकल है, लेकिन शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। सॉरी, शेप ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द सेल। फिर हम आते इसके नंबर पे कि मिसाल के तौर पे एक सेल है। एक सेल में कितने, ये सेल हो गया, इसमें कितनी न्यूक्लियाई हो सकती है। सो नंबर में डिफरेंट है। बाज सेल ऐसे है जिसमें जस्ट ओनली 1 न्यूक्लियस है। मोस्ट एनिमल एंड प्लांट सेल, मोस्ट एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल, जो कि इसमें वाहिद न्यूक्लियस है, ओनली, इसको हम कहते हैं यूनी या मानो न्यूक्लिएटेड सेल। बाज सेल ऐसे जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो बाय बीइंग 2 न्यूक्लिएटेड इट कंटेन 2 न्यूक्लियाई। मिसाल के तौर पे पैरामीशियम, इस पैरामीशियम में इट कंसिस्ट 2 न्यूक्लियाई, लेकिन यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेगा, एक न्यूक्लियस सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा। बाज सेल होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड।
जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 को जाएंगे ओमाइसिटीज में। ओमाइसिटीज ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं स्लाइम मोल्ड की लेते हैं, स्लाइम मोल्ड की। ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है। इट कंटेन मिन न्यूक्लियाई, इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ये इसके अलावा हम लेते हैं ह्यूमन का लीवर सेल, या लेते हैं हम ऑस्टियोब्लास्ट ह्यूमंस में। यहां पे भी एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। बास सेल ऐसे भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं, जैसा कि मैच्योर आरबीसी। रेड ब्लड सेल में देयर इज नो न्यूक्लियस। जब मैच्योर हो जाए तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होती। ई न्यूक्लिएटेड मींस नो न्यूक्लियस। आर मैच्योर सीयू ट्यूब्स इन प्लांट्स। सीयू ट्यूब्स भी ऐसे है जिसमें न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस नहीं होती। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर में इसके 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं। द वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा है हमारे साथ न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अलावा है न्यूक्लियोलस, और चौथे नंबर पे है क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम। ये हमारे साथ इसके बड़े बड़े हिस्से। पहले नंबर पे आते हैं कि ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या चीज़ है। सो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व क्या है। सो आते हैं पहले नंबर पे न्यूक्लियर इन्वॉल्व पे। ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ये न्यूक्लियस है। सारा मैंने आपको न्यूक्लियस ड्रा किया है। ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है। इट इज डबल लेयर, ये 2 लेयर है, 1 2। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी हुई लेयर है। आती है इसके पहले लेयर पे। दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड द आउटर लेयर। इसका आउटर लेयर है। दिस आउटर लेयर इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बाहरी जो लेयर है कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इट में कंटेन एटीएस राइबोसोम। यहाँ पे हो सकता है एटीएस राइबोसोम की अटैचमेंट हो, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है। सो इट में कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस लेयर में बी रफ, दिस लेयर में बी ग्रेनुलर, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। दिस इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। यहां पे कोई राइबोसोम की अटैचमेंट नहीं। यहां पे सेंटर में हमें एक स्पेस दिखाई देता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच। इसको हम कहते हैं पीरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको हम कहते हैं पीरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस पीरी न्यूक्लियर, इसकी विड्थ है अबाउट 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक इसकी विड्थ है। इट कंटेन फ्लूइड्स। यहाँ क्या है? फ्लूइड्स है, जिसको हम कहते हैं पीरी न्यूक्लियर फ्लूइड्स। इट कंटेन पीरी न्यूक्लियर फ्लूइड। अब एक और बात, दिस मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। तो क्या है? यहां पे पोर्स है इसमें। इट कंटेन पोर्स, और इन पोर्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स के नाम देते हैं यहां पे। सो दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर वाला है या बाहर वाला है? यहां ये कंटिन्यूस नहीं है। इट कंटेन पोर्स। यहां पे क्या है? पोर्स है, कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। सो ये हो गए हमारे साथ पोर्स, जिसको हम कहते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियर पोर्स। सो इट कंटेन न्यूक्लियर पोर्स। इस न्यूक्लियर पोर के डायमीटर अबाउट है 8 नैनोमीटर। 8 नैनोमीटर इस न्यूक्लियर पोर के डायमीटर हो गए। अब ये न्यूक्लियर पोर कितने हैं सेल में? डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सेल।
हर सेल में ये वेरी है, चेंज है। बाद सेल में न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा होंगे, बाद सेल में कम होंगे, लेकिन हमारा जो यूकेरियोटिक सेल है इसमें अबाउट नंबर में 1000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं नंबर में, 1000 न्यूक्लियर पोर। अब दिस न्यूक्लियर पोर कंटेन प्रोटीन्स, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे प्रोटीन्स है। ये इट इज मेड अप 8 सब यूनिट्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं एनुलर प्रोटीन, ANNULAR एंड प्रोटीन। सो the nuclear pore contain 8 subunit of globular protein which are called annular protein, and these annular protein help in the transportation of material between the nucleus and cytoplasm। बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियस है, अंदर से बाहर मैसेंजर आरएनए आएगी, बाहर से अंदर प्रोटीन जाएगी। सो इस एक्सचेंज में हेल्प करवा देती है ये प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। कितने हैं नंबर में? 8 है। कंबाइनली हम इसको कहते हैं एनुलर प्रोटीन। सो दिस प्रोटीन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस। फॉर्मेशन इसकी होगी टेलोपेज में। टेलो एमसीक्यूज आपने याद रखनी है। टेलोपेज स्टेज, सेल साइकिल का जो पेज होते हैं, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, लास्ट वन टेलोपेज। सो टेलोपेज वाली स्टेज में इसकी फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होगी? बाय कंबाइनिंग स्मॉल वेसिकल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग दिस न्यूक्लियर एनवेलप। अभी देखो यहां पे कंटेन है न्यूक्लियर पोर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कंबाइनली हम इन सब चीजों को कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। सो इट कंटेन 2 मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, प्लस पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस में फ्लूइड है, इसमें बहुत सारी, इसका बहुत एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे सब न्यूक्लियर पोर में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर्स में ये प्रोटीन आमतौर पे ये पाए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में। सो न्यूक्लियोप्लाज्म it is a fluid, it is a dense fluid inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम न्यूक्लियर सेफ भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर सेफ। इसको हम कैरियो लैम्प भी कह सकते हैं। यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे अंदर क्या है? फ्लूइड्स है। ये बाहर वाली फ्लूइड, यहाँ पे थोड़ा कचरा ज़्यादा है, यहाँ पे मटेरियल थोड़ी ज़्यादा है, तो ये समवट डेंसर होगा, ठीक है। अंदर वाली थोड़ी डेंसर नहीं है। इसको हम न्यूक्लियर लेमिना भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर लेमिना, ये बाहर वाली को। सो दिस इज न्यूक्लियो प्लाज्म। इट कंटेन इनसाइड क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोलस एक बॉडी है वो भी अंदर प्रेजेंट होती है। सो इट इज अ डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सेमी लिक्विड है, इट इज सेमी लिक्विड, ना ज्यादा लिक्विड है ना ज्यादा सॉलिड है, बस सेमी लिक्विड है। यहाँ पे मौजूद होते हैं। इट कंटेन एंजाइम्स, केमिकल कंपोजिशन में इट कंटेन एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अभी एंजाइम में मोस्टली जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो होते राइबो न्यूक्लियेजेस होते हैं। यहाँ पे मोस्टली राइबो न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड फास्फोराइलेज भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड फास्फोराइलेज एंजाइम भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल। यहाँ पे आते हम न्यूक्लियोलस को, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो कैरियोलैम्प या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप एक डेंस फ्लूइड है, यहाँ पे एक सेमी लिक्विड फ्लूइड है। यहाँ पे क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे
मैं आपके लिए क्रोमेटिन मटेरियल बना देता हूँ। ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक डेंसर बॉडी है, एक डेंसर बॉडी है। इस बॉडी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है और क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, इसको भी वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सो ये है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये क्या है? इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल सा बॉडी है, एक गोल बॉडी है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस के नाम से जान सकते हैं। इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, कीप इन माइंड दैट न्यूक्लियोलस से कोई भी मेम्ब्रेन सराउंड नहीं है। यहाँ पे देयर इज नो मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। सो इसकी अटैचमेंट की है मैग्नीशियम ने। इट इज अटैच्ड बाय मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से इसकी अटैचमेंट है। एक भी हो सकता है न्यूक्लियोलस, बहुत सारे भी हो सकते हैं। सम सेल में इट मे बी वन, सम सेल में इट मे बी मेनी। सो न्यूक्लियोलस का नंबर सेल में इट मे बी वन और मे बी। इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पे डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम मेन फंक्शन है किसका? न्यूक्लियोलस का। अब इसके डिस्कवरी पे आते हैं। डिस्कवरी पे फर्स्ट इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय फोंटाना। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय फोंटाना इन 1781, बट नेम दी है इसको बाउमेंस ने। ठीक है, बाउमेंस ने ही नाम दी है। आई थिंक 1840 में इसको नाम दी है। ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, इससे कोई पर्दा अराउंड नहीं है। लास्ट वन पे आते हैं हमारे साथ क्रोमेटिन मटेरियल। फिर क्लास को खत्म करते हैं। सो ये है हमारे साथ क्रोमेटन मटेरियल। क्रोमेटन मटेरियल्स है। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर। टेन मीन थ्रीड, ये कलर्ड थ्रीड है। मीन्स दैट ये कंबाइन होके क्रोमेटन मटेरियल कंबाइंस टुगेदर, या इसकी काइलिंग हो जाती है और ये बनाती है हमारे साथ क्रोमोसोम यानी कलर बॉडीज। कलर बॉडीज क्यों कहते हैं क्रोमोसोम को? ये तो वाइट है एंड वाइट इज नॉट अ कलर। इसको कलर बॉडीज इसलिए कहते हैं कि इट गेट स्टेन इजीली। इट गेट स्टेन इजीली, इसको हम स्टेन करते हैं। इट गेट स्टेन बाय बेसिक डाइज। याद रखिए, क्रोमोसोम को हम स्टेन करते हैं बेसिक डाइज से। बेसिक डाइज मिसाल के तौर पे हमारे साथ है बेसिक डाइज एसीटोमार्पिन। इसके अलावा फ्यूगल स्टेन्स, फ्यूगल्स स्टेन, ये बेसिक डाइज है। इसकी याद रखिए, क्रोमोसोम आर स्टेन बाय दीज डाइज। क्यों? बिकॉज क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम it contains DNA and this DNA is acidic, means that this DNA have negative charge, इस पे नेगेटिव चार्ज है and this negative charge is due to phosphate। देखिए, DNA is made of nucleotides, one nucleotide is made of phosphate, 5 carbon sugar and nitrogenous base। this phosphate is negative charge, phosphate पे negative charge, so phosphate की वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव चार्ज हो गया तो एसिडिक हो गया। अब हम जब एसिडिक को स्टेन देते हो जरूर इसको हम अप्लाई करेंगे बेसिक डाइज। इसकी वजह याद रखिए, ठीक है। डीएनए एसिडिक है, बेसिक डाइज से हम इसको स्टेन कर सकते हैं। इस क्रोमोसोम को डिस्कवर की है वेल्डर ने। वेल्डर एक साइंटिस्ट है जिसने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की है 1876 में। इन 1876 वेल्डर डिस्कवर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम, दीज आर थ्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट कंटेन डीएनए and DNA transfer the genetic material from parents to offspring. It can transfer the physical character from parents to offspring. So ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये हमारे साथ के क्रोमोसोम, इसका सेंटर वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं सेंट्रोमीर, इसका आर्म है, आर्म छोटा आर्म है, इसको हम कहते हैं पी आर्म, ये क्यों आर्म है, P स्टैंड पर पेटेट, पेटेट मीन स्मॉल, ये क्यों आर्म P से बाद क्यों आता है तो ये इससे भी स्मॉल है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्म, द वन वी कॉल P आर्म, द नेक्स्ट वी कॉल Q आर्म, सेंटर में है सेंट्रोमीर। अब देखो सेल डिवीजन हो रही है, तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम अपने लिए एक कॉपी बनाती है, ये क्रोमोसोम इसने अपने लिए सेल डिवीजन के दौरान एक कॉपी बना ली, इस दूसरी कॉपी को हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। सो एक क्रोमेटिड ही हो गया, एक क्रोमेटिड ही हो गया। सो एक सेल से बनते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर, मैं आपको आसान समझा देता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। देखिए ये स्पर्म है, ये ओम है, यहां पे ये दो क्रोमेटिड है ना, इसने इसने डिवाइड होके एक क्रोमेटिड ये बनाया, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यहां देखिए ये स्पर्म है, ये इसका क्रोमोसोम है, ये डिवाइड होके अपने लिए एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाई थी। अब ये पेयर नंबर 1 है, ये भी पेयर नंबर 1 है, पेयर नंबर 1 स्पर्म का, पेयर नंबर 1 ओम का, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो तमाम क्रोमोसोम होते हैं जो साइज और शेप में एक जैसे होते हैं। अब एक क्रोमोसोम यहाँ से आएगी पेयर नंबर 1 वाली, एक क्रोमोसोम वहाँ से आएगी ओम से, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब दोनों क्रोमोसोम तो एक जैसे है लेंथ में, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये क्रोमोसोम या तो डिप्लॉयड होंगे 2n या तो हेप्लॉयड होंगे। ये n मीन्स सेट, अगर एक सेट है तो हेप्लॉयड, दो सेट है तो डिप्लॉयड है। मीन्स दैट ह्यूमन का सेल है, हमारा सेल हो गया, हमारे सेल में 40 क्रोमोसोम है, मीन्स दैट 2 पेयर्स है, 2 पेयर्स में एक पेयर में आती है 23 क्रोमोसोम, दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम। सो हमारा हेप्लॉयड हो गया 23, हमारा 2n2 सेट इज 23 या 2n इज इक्वल टू 46। दिस n इंडिकेट्स सेट, दिस 1 and 2 मीन्स 1 सेट, अभी नहीं ये तो हाफ सेट है या एक सेट है, 2 सेट है, 3n भी हो सकती है, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट एंड सो ऑन। वीट में 6n तक हम जा सकते हैं, गंदम में वीट में है 6n क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम या तो डिप्लॉयड होंगे हेप्लॉयड। हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे हनी बीज में। हनी बीज में जो ड्रोन होता है मेल, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो होता है हेप्लॉयड। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वी कॉल्ड हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। स्पर्म हेप्लॉयड है, वो भी हेप्लॉयड है, दोनों हेप्लॉयड मिला के एक डिप्लॉयड बनाती है, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको कहते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होगा? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, देन होगी साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करवा देती है, ठीक है। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल रूम है, सेल में जो भी एक्टिविटी होती है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज वी कॉल न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल या हार्ट ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। किसी भी टॉपिक में मसला हो, इसमें हो, इसी टॉपिक में, न्यूक्लियस में या किसी और में भी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कमेंट मिली तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पर्सनली। व्हाट्सएप मेरा है, आपको शायद पता होगा, 034192077955, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। हमें अपने दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।